नमस्कार दोस्तों। आज 11 जुलाई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसकी चर्चा हम करेंगे आज। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये हम चर्चा आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे जो समझ नहीं पाते हैं उनके लिए बात कर रहे हैं कि क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें, समझने का ज़रूर प्रयास करें और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि यदि आपने ये आदत डाल ली तो आप विश्वास करो कि 3 महीने में आप किसी भी करंट अफेयर पढ़ाने वाले टीचर से आगे रहोगे यदि आपने सही से टाइम दिया और सही से समझना शुरू किया। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले जाएगा। आपको फिर लगने लगेगा कि हम क्या समझ रहे थे और वास्तव में क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है नो रिजोल्यूशन टू श्रीलंका क्राइसिस। अब यहाँ पे देखो कि 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो भीड़ पहुँच गई है राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन पे कब्जा कर लिया है, और दूसरा ये है कि मेजॉरिटी इन्हीं के पास है। जैसे क्या होता है कि एक स्थिति ये उत्पन्न होती है कि राज्य में आपातकालीन स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं वो बहुमत में नहीं रहे, तो दोनों स्थितियां हों तो बहुत आसान हो जाता है, पर स्थितियां दोनों उलट हैं। इन पे कब्जा हो चुका है और यहाँ पे क्या है कि इनके पास पूर्ण बहुमत है। जो राजपक्षे परिवार है उनके पास पूर्ण बहुमत है। तो ये दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं और अभी इनका सॉल्यूशन नहीं निकला है और अब देखते हैं आगे क्या होता है इसके बारे में। इसके बाद है शिवसेना सेट टू स्प्लिट इन लोकसभा फ्रंट पेज। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि शिवसेना जो है, और अभी आपने सुना होगा कि उसके जो कुछ विधायक थे वो उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार का गठन किया है। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ लोकसभा के जो मेंबर हैं वो भी विप से अलग होके द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, जो एनडीए की प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में मतदान करने की, राष्ट्रपति चुनाव में उनके पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये दल बदल कानून में क्या है, किस तरीके का नियम है, क्या ये पूरा कर रहे हैं या इन पे दल बदल कानून अधिनियम लागू होगा, इसके बारे में एक बार फिर से आप दल बदल कानून अधिनियम देख लीजिए तो उससे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे आप इन चीज़ों को, है ना। इसके बाद है स्टार्टअप्स ब्रेस फॉर ये लॉन्ग एंड बिटर विंटर, है ना। फंड्स ड्राई अप, जॉब्स बीइंग एक्स्ड, है ना। तो कई ऐसे आपने देखा होगा कि कई ऐसे स्टार्टअप थे, उठे थे, है ना, और बहुत तेज़ी से उभरे थे और वो आजकल डूब रहे हैं, है ना। उनके पास फंड ख़त्म हो गए हैं, जॉब हटाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी अनअकैडमी ने 2500 लोगों को निकाला, या जोमेटो ने निकाला, या फिर बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं बहुत तेज़ी से उभरे और बहुत तेज़ी से। आखिर ये क्या कारण है और किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, इसी के बारे में बात की गई है। इन्वेस्टमेंट डिप्स हो गया है। देखिए कि आप क्वार्टर सेकंड में 2020 में, क्वार्टर 4 21 में, तो यहाँ पे क्वार्टर थर्ड 21 में देखिए तो हम $15 बिलियन तक पहुँच जाते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्वार्टर 22 तक ये $7 बिलियन, मतलब आधे तक पहुँच जाता है। तो इसमें क्या चीज़ें आई इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे। इसके बाद जो है वो है पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में एक बात कही गई है, द्रविडियन इज ए जियोग्राफिकल डिवीज़न नॉट रेशियल। निर्जातीय जो विभाजन हमारा नहीं है, भौगोलिक विभाजन भले है ना। तो आप ये इस पे यहाँ पे तो एक चर्चा की गई है और फिर आर्यन की बात की गई है। मैं आपको एक चीज़ और कहता हूँ कि आप निर्जातीयता या रेसेस के बारे में थोड़ा देखिएगा कि भारत में कौन कौन सी रेस पाई जाती है, कौन कौन सी निर्जातियाँ पाई जाती है। ठीक है, प्रोटोस्टलाइड, मंगोलाइड, निग्रिटो, इस तरीके से जो बंटवारा किया गया है उनमें किनको किनको रखा जाता है, इसके बारे में आप डिटेल थोड़ा देख लीजिएगा तो वो फ़ायदा करेगा आपको। इसके बाद जो है इंटेंस रेन लीड्स टू राइजिंग वाटर लेवल इन इडुक्की रिजर्वेयर, है ना। ठीक है, इंटेंस रेन लीड टू राइजिंग वाटर लेवल इन इडुक्की रिजर्वेयर। तो इडुक्की रिजर्वेयर जो है उसमें जो वाटर लेवल है वो
भर गया है या बढ़ गया है। यहाँ पे 2 तालाब दिए गए हैं, कृष्णा सागर डैम भी नियरिंग फुल रिजर्वियर लेवल एंड देन रेन लीड टू राइजिंग वाटर लेवल इडुक्की रिजर्वियर, दोनों जो है वो लगभग बढ़ चुके हैं इनके, और इनका जो वाटर लेवल है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब हम देख रहे हैं कि जो मौसम का पैटर्न है या जो वर्षा का पैटर्न है या जो हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक से कहीं बहुत तेज़ वर्षा हो रही है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि तालाब बहुत ज़्यादा भर जा रहे हैं या जो बांध हैं वो बहुत ज़्यादा भर जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये तालाब या बांध अचानक से क्यों भर जा रहे हैं, या क्या इनकी कैपेसिटी कम हो गई है, क्या ये भविष्य सोच के नहीं बनाया गया है, या इनमें गाद जमा हो गया है। तो नीचे एक चीज़ और भी होती है कि जब पुराने डैम होते हैं तो उनमें गाद बहुत तेज़ी से जमा होता है। जैसे नदियों द्वारा जो गाद लाया जाता है वो बहुत तेज़ी से जमा होता है। इसके कारण इनकी जो पानी की रखने की क्षमता होती है वो कम होती जाती है। अब यहाँ पे 2 कारण देखने पड़ेंगे, एक तो गाद के कारण, एक अचानक से बहुत ज़्यादा पानी के कारण। तो दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। यदि बहुत ज़्यादा दबाव होता है तो भी बाढ़ की स्थिति बनती है या डैम टूटने की स्थिति बनती है। अधिक गाद के कारण होता है तो हो सकता है ऊपर से पानी निकलना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से हमें ये देखना है तो क्या कारण है कि ये दोनों रिजर्वियर में पानी इतना हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण है, अचानक से बाढ़ आने के कारण है, गाद जमा होने के कारण है, या और कोई कारण है। तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप ये ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। और फिर कौन कौन से अलर्ट होते हैं, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, ब्लू अलर्ट, येलो अलर्ट, तो इनको आप देख लीजिएगा एक बार, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है व्हाट इज द करंट अप्रोच टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के बारे में बात की गई है ना। और इससे इंडिया ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर क्लोज 3 मिलेनिया when today this ancient system serve। तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो आयुर्वेदा है वो आज भी उतना महत्वपूर्ण रह गया है या आज भी उतना प्रासंगिक है। आज भी हम देखते हैं कि कई प्रकार के ट्रीटमेंट जो एलोपैथी में संभव नहीं है वो आयुर्वेदा के द्वारा बहुत अच्छे से उपचारित किए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको देखना है कि क्या इसमें सच में मान्यता क्या है और कितना ये प्रभावकारी है ना। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। उसके बाद है जो अगला है वर्थ ऑफ लिबर्टी इन द आइज ऑफ द लॉ। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अब यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अब यहाँ पे तो जुबैर के बारे में उठाया गया होगा, बहुत लोगों ने उठाया है। तो हम किसी ऊपरी व्यक्ति या आर्ट न्यूज़ के संस्थापक की जगह में हम किसी आम व्यक्ति की भी स्वतंत्रता आखिर कानून की नज़र में कितनी अहमियत रखती है या कितना मायने रखती है, इसके बारे में बात की गई है। इन्होंने एक हो सकता है कि थोड़ा सीमित किया हो, आप थोड़े असीमित रूप में देखें कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी निगरानी में रखा जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी छोटे मामले में या किसी ऐसे मामले में जिनसे गिरफ्तारी संभव नहीं हो, तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता की कीमत क्या है कानून की नज़रों में, इसी के बारे में बात की गई है इसमें। द रोड टू प्रोडक्टिविटी, है ना। इसके बाद अगला है जो द रोड टू प्रोडक्टिविटी। जो सड़क हैं, सड़क निर्माण जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण है और क्या विकास के लिए कितने आवश्यक हैं या किन किन क्षेत्रों में सहायक होते हैं, किस तरीके से सहायता करते हैं, ये चीज़ें मायने रखती है और इसी के बारे में बात की गई है ना। जॉब कितना मिलता है, ट्रेवल टाइम कैसे कम होता है, जैसे माल भाड़े में कितनी कमी आती है या कितना प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों के बारे में बात की गई है। इसके बाद है ट्विटर्स पिटीशन ऑन सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट। ठीक है, तो IT एक्ट का 69A जो है आपको उसे देख लेना है। यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि क्यों चर्चा में रहा है और ट्विटर क्यों गया है उसके लिए, तो इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद द ऑनगोइंग डायलॉग बिटवीन पाकिस्तान एंड तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ठीक है, जो फाटा है, जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान का एरिया है, इसको फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज बोला जाता है
और खैबर पख्तूनख्वा जिसको केपी के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों के बारे में इन दोनों प्रांतों के बारे में किस तरीके का एग्रीमेंट चल रहा है या किस तरीके का विरोध प्रदर्शन करते हैं टीटीपी, या किस तरीके की लड़ाइयाँ चल रही हैं उनके बीच में, तो इसके बारे में एक डिटेल दिया गया है। पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बारे में बीच में जो वार्ता चल रही है उसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे देख लीजिएगा, साथ ही साथ मैप में देखिएगा कि केपी और फाटा कहाँ पे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी टू रिड्यूस रेवेन्यू, है ना। अब यहाँ पे एक मतलब अलग तरीके का पॉइंट है कि कई सरकारें सोलर एनर्जी को बढ़ावा नहीं देना चाहती, या जो तेल उत्पादक देश हैं वो सोलर एनर्जी को बढ़ावा नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते या उन पर निवेश क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आय के स्रोत कम करेंगे, उनके जो तेल पे निर्भरता है उस पर कमी होगी, और उस पर कमी होने के कारण जैसे ही किसी चीज़ की मांग कम हो जाती है उसका मूल्य भी धीरे धीरे कम होना चाहता है। दूसरी बात ये होती है कि जो सरकारें टैक्स कमा रही हैं तेल से, वो कम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आखिर इसको मतलब जानबूझकर बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है या किस तरीके की बातें की जा रही हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 12 में, ठीक है। तो आज के अखबार में इतना ही है, धन्यवाद।